गुरुवर मेरे जीवन का और सहारा न मांगो, अबद मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो। छोड़ करके और कुछ मांग लो मिल जाएगा, लेकिन राम को मत मांगिए। मेरे जीवन का सहारा न मांगो, अबद मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो। सब जाएगा, तुम राम लक्ष्मण को छोड़ के मांग लो कुछ। विश्वामित्र कहने लगे हैं, अवध नरेश दशरथ जिन राम और लक्ष्मण को तुम अपना पुत्र समझते हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये अवतारी है। ये अवतीर्ण हुए हैं भूतल का भार हटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। इनका ये काम ही है, इन्हें जाने दो। तो दशरथ जी कहते हैं कोई बात नहीं है गुरुदेव जी, मेरे बच्चों को ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रखना आप। विश्वामित्र कहने लगे हम उनका ध्यान क्या रखेंगे, वो तो जगत का संसार का ध्यान रखते, भला हम उनका ध्यान क्या रख सकते हैं। भगवान श्री राम से सब तारी लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं, और जब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, कहाँ पहुंचे, ऐसे बीहड़ जंगल में पहुंचे हैं, जहां एक बड़े विशाल शरीर की स्त्री आ रही है। पहाड़ जैसे शरीर की नारी को देख करके भगवान ने पूछ लिया, गुरुदेव इतने बड़े शरीर की नारी अब तक हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, ये कौन है। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये राक्षसी ताड़िका है, तुम ऐसा करो इसका वध कर दो। हाथ जोड़ करके भगवान इनकार करते हैं, माफ करना गुरुदेव, हम अनारियों पर कभी वार नहीं करते, प्रहार नहीं करते, मुझे क्षमा कर दो। बोले हे राम, तुम नहीं जानते ये बहुत बड़ी पापनी है, निर्दोष जीव जंतुओं को, इंसानों को सताती है, मारती है, और पापनी को मारना कोई पाप नहीं होता, तुम इसका वध कर दो। तब भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार उस राक्षसी ताड़िका का संहार किया है। इतना काम करने के बाद में भगवान आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे, गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर आजमगढ़ में। और जब यज्ञ होने लगा, वहाँ सामग्री की सुगंध वायुमंडल में फैली, हर एक वर्ष की भांति राक्षस लोग उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं उस यज्ञ का पतन करने के लिए, विध्वंस करने के लिए। हुआ ऐसा, भगवान श्री राम से सवतारी लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर के तैयार खड़े हैं। राक्षसों को देख करके भगवान ने पूछ लिया, सुआ की धुन सुन के महाराज से